फ्रेंड, वेलकम टू टेक्नो लाइफ चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स सम रॉ डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेस देम एंड गिव सम मीनिंगफुल आउटपुट। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग इसको रॉ डेटा देते हैं। जैसे कोई भी हम लोग इसको डेटा देते हैं तो ये बदले में इसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल आउटपुट देता है जिसका कोई लॉजिक हो। और कंप्यूटर कैन परफॉर्म अर्थमेटिक्स एंड लॉजिक ऑपरेशन एट अ हाई स्पीड। ये कंप्यूटर अर्थमेटिक का मतलब होता है जैसे कोई भी कैलकुलेशन का, जैसे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कोई भी कैसा भी कैलकुलेशन ये अर्थमेटिक के अंदर आता है। तो ये अर्थमेटिक और लॉजिकल, जैसे कोई लॉजिकल जैसे हो, जैसे कैलकुलेटर लॉजिकल ऑपरेशन नहीं कर पाता। जैसे कैलकुलेटर भी कैलकुलेटिंग मशीन है और कंप्यूटर भी है। तो देखिए, कैलकुलेटर सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। कैलकुलेटर जो होता है वो लॉजिकल ऑपरेशन नहीं कर पाता है। और लॉजिकल का मतलब कि जैसे कोई भी वर्क हो जिसको डिसीजन वो ले सके, जैसे उसमें कोई कमांड दे दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक उसका डिसीजन ले सके, उसको लॉजिकल बोलते हैं। तो कंप्यूटर लॉजिकल ऑपरेशन भी काफ़ी तेज़ रफ्तार से कर सकता है। और थर्ड पॉइंट है, इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर डाटा आफ्टर द प्रोसेस देम एंड गिव रिजल्ट एज ए आउटपुट। ये कंप्यूटर में एक और खासियत है, वो उस कंप्यूटर के पास एबिलिटी है कि वो डेटा ह्यूज अमाउंट में स्टोर कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्टोर कर सकता है और काम करने पे इसको आउटपुट के रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है ये। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। देखिए, हम लोग को कंप्यूटर 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड है, डिवाइड है। जैसे एक इनपुट यूनिट, दूसरा है प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा है हम लोग का आउटपुट यूनिट। जैसे हम लोग को कंप्यूटर 3 पार्ट में डिवाइड है, इनपुट यूनिट, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा आउटपुट यूनिट। ये इनपुट यूनिट क्या होता है? जैसे इनपुट यूनिट में ये होता है कि जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी डिवाइस के थ्रू, कोई भी डिवाइस हो सकता है जिससे हम इंस्ट्रक्शन दें कंप्यूटर को, निर्देश दें कंप्यूटर को, वो इनपुट डिवाइस में आता है। और प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं कंप्यूटर को, उसको प्रोसेस करता है, उसका रिजल्ट लाने की कोशिश करता है। ऐसे कोई भी कैलकुलेशन हम लोग दिए, कैलकुलेटिंग कोई भी क्वेश्चन हम लोग दिए कंप्यूटर को, तो उसको सॉल्व करता है। जो सॉल्व करने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहले जानते हैं कि प्रोसेसिंग होता क्या है। जैसे कोई भी हम लोग क्वेश्चन दिए इनपुट के माध्यम से, जैसे हम लोग कोई भी एक मैथ का क्वेश्चन दिए कंप्यूटर को कि सॉल्व करो, इसको ऐड दिया, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, कुछ भी देते हैं, तो जो वो उसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेसिंग करता होगा अंदर को। जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेट करके हम लोग उसका आंसर लाने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर जब उसको सॉल्व करता है उसी को प्रोसेसिंग बोला जाता है, प्रोसेस कर रहा है। और जैसे हम लोग आंसर ला देते हैं तो वो उसका आउटपुट हो जाता है। वैसे ही कंप्यूटर भी जब उसका आंसर ला देता है, रिजल्ट, तो वो आउटपुट यूनिट होता है। तो इसके भी तो कुछ डिवाइस होंगे। जैसे इनपुट के लिए भी तो हमें कोई डिवाइस चाहिए जिसके हेल्प से हम इनपुट दें कंप्यूटर को। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी कोई डिवाइस चाहिए होगा जिसके हेल्प से हम उसको प्रोसेसिंग कराएं। और कोई ऐसा डिवाइस होगा जिसके हेल्प से हम आउटपुट जानेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। इनपुट यूनिट होता क्या है? ऐसे जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को कंप्यूटर को देते हैं, डेटा
कोई भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर करने की कोशिश करते हो तो कोई डिवाइस की हेल्प से करते होंगे। जैसे हम लोग कोई भी डेटा, जैसे कोई भी क्वेश्चन देते हैं कंप्यूटर को, तो कीबोर्ड ही की तो हेल्प से उस पर कोई भी क्वेश्चन टाइप करेंगे या कुछ भी लिखेंगे। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसको इनपुट यूनिट में कीबोर्ड आता है। पहला होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं कि कीबोर्ड का क्या फीचर्स है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज फॉर अल्फा न्यूमेरिक इनपुट। आवर कीबोर्ड हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज सच एस अल्फ़ाबेटिकल की, न्यूमेरिक की, स्पेशल पर्पस की, कर्सर मूवमेंट की। देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, जिसके माध्यम से वो इनपुट डिवाइस होता है। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग इनपुट देते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस हो गया। और किस माध्यम से ये इनपुट देता है? ये अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये अल्फ़ाबेटिकल कोई भी जैसे ABCD, देखिए ये कुछ भी इस पर टाइप करेंगे तो ये भी एक इनपुट जा रहा है कंप्यूटर को। तो इस माध्यम से ये कंप्यूटर को एक इनपुट देता है। और किस टाइप से दे सकता है? न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक नंबर भी, जो देखिए न्यूमेरिक नंबर है, इसके हेल्प से भी वो इनपुट दे सकता है। और देखिए स्पेशल पर्पस की, देखिए ये F1, F2, F3, F4, F5, F10, 11, 12, ये जो है ये स्पेशल पर्पस की है। इसके माध्यम से भी हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। और एक और है कर्सर की, कर्सर मूवमेंट की। जैसे कभी कभी जैसे हम लोग बायोस, कभी कभी जब हम लोग के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल रहता है, तो बायोस में कई सारे कंप्यूटर में बायोस में माउस काम नहीं करता है, जिसके लिए ये देखिए ये जो है मूवमेंट की हैं, कर्सर मूवमेंट की। इससे हम लोग अपने कर्सर को मूव करा सकते हैं। ये जो है ये कीबोर्ड में देखिए आप लोग, ये कर्सर मूवमेंट की है। इससे हम लोग कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें माउस उसमें काम नहीं करता है कंप्यूटर में, तो ये जो कर्सर मूवमेंट की है, इसके हेल्प से हम लोग कर्सर को मूवमेंट कराते हैं। तो ये कुछ कीबोर्ड के फीचर्स हैं। चलिए हम लोग कीबोर्ड में जानते हैं कि कीबोर्ड में कौन कौन से की को क्या बोलते हैं। देखिए ये है होम रो, ये होम रो की है, और नीचे वाला लोअर रो की, और ऊपर वाला है अपर रो की। ये हम लोग का न्यूमेरिक की है, ये स्पेशल पर्पस की, और ये हम लोग का कर्सर मूवमेंट की। तो ये हुआ कीबोर्ड के बारे में। चलिए अगला इनपुट यूनिट डिवाइस के बारे में देखते हैं। दूसरा है हम लोग का माउस। चलिए माउस के बारे में हम लोग जानते हैं। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू गिव इनपुट इन अ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग डिवाइस। देखिए माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके ये GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम आता है। जैसे कोई भी हाइपर लिंक होता है, जैसे हम लोग को किसी भी आइकन पे क्लिक करना हुआ, या कोई भी चीज़ को कोई फाइल ओपन करना हुआ, तो हम लोग माउस के हेल्प से कर्सर को उस पर्टिकुलर आइकन पे लेके जाते हैं और क्लिक करते हैं, तो प्रोग्राम ओपन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई आइकन को खोलना है तो उस पर निर्देश देते हैं ना कि नहीं तुम्हें उस प्रोग्राम ओपन हो, तो उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। इसका मतलब हम लोग उस पर इनपुट दे रहे हैं। तो हम लोग उस पर इनपुट दे दिए, तो अब अगला कंप्यूटर का काम क्या है, उसको प्रोसेस करना है। तो वो प्रोसेस होके और हम लोग के सामने खुल के आ जाता है, तो वो आउटपुट हो गया। लेकिन हम लोग माउस की हेल्प से उसको इनपुट देते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कई बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि विच डिवाइस इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस, तो हम लोग का माउस है। और चलिए हम लोग जानते हैं माउस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस। पहला है रोलर बॉल माउस, दूसरा है ऑप्टिकल माउस। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये नहीं रहेगा, ये पहले का ही है। रोलर बॉल माउस क्या होता है, देखिए ये पहला पिक्चर जो देख रहे हैं आप, ये रोलर बॉल माउस का है। इसमें क्या होता है, ये पहले आते थे माउस, अब नहीं है, अब बहुत कम आते, बहुत वही पहले के अब आते होते नहीं हैं ये। इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉल लगा है, यहाँ पे एक बॉल लगा है। ये बॉल ऐसे हम लोग अपने माउस को ऐसे मूव कराते थे,
तो ये मूव होता था। ये मूव होता था, जो बॉल है ये मूव होता था। जैसे मूव होता था तो हम लोग का कर्सर भी ऐसे ऐसे मूव होता था। लेकिन ये काफ़ी ड्यूरेबिलिटी नहीं रहता था, इसका बॉल ख़राब हो जाता तो हम लोग का माउस भी काम करना बंद कर देता था, इसलिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। अब कौन सा है हम लोग के पास? अब हम लोग के पास ऑप्टिकल माउस है, जिसके नीचे लाइट जलता है, वो ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है? ऑप्टिकल माउस के अंदर एक कैमरा होता है, वो हम लोग के सरफेस पे फोकस किया जाता है। जैसे ही हम लोग अपने माउस को मूव कराते हैं तो वो कैमरा कैप्चर करता है सरफेस को। जैसे ही मूव कराएंगे तो सरफेस का प्लेस चेंज हो जाता है, वैसे ही कर्सर मूव हो जाता है। ये है दो प्रकार के माउस। चलिए हम लोग अगला इनपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। हम लोग का अगला है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जब से डिजिटल इंडिया का जब से क्रेज़ हुआ है, तब से बायोमेट्रिक सेंसर का काफ़ी यूज हो गया। जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर, पहला है फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये क्या होता है? जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं तो फिंगरप्रिंट का हम लोग का स्कैन करवाते हैं लोग। बैंक में जो भी रहते हैं मैनेजर, वो फिंगरप्रिंट से हम लोग का फिंगर को स्कैन करते हैं। या कहीं एग्ज़ाम देने भी लोग जाते हैं तो फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, उसके बाद ही वो हम लोग का एक पार्टिकुलर एड्रेस बन जाता है जो उन लोग के कंप्यूटर पे सेव हो जाता है। तो ये फिंगरप्रिंट, ये स्कैनर है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा क्या है इसी में? बायोमेट्रिक सेंसर के अंदर एक और आता है, बहुत सारे आते हैं लेकिन हम दो एग्जांपल लिए। आइरिस स्कैनर, ये आँख के रेटिना को स्कैन करता है। यहाँ पे ये है ना, यहीं पे आँख हम लोग अपना लगाते हैं तो ये स्कैन करके उसको एक सेव कर लेता है एक एड्रेस के रूप में कंप्यूटर में। ये भी एक इनपुट देता है और सेव हो जाता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला हम लोग का डिवाइस है इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक। Joystick is also an input device used for graphical input. It is especially used in video game to provide input. Joystick क्या है? एक वीडियो गेम खेलने के लिए एक कंट्रोलर है, जिससे हम लोग वीडियो गेम में कोई भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं इसके इनपुट के थ्रू। इसमें हम लोग इनपुट देते हैं तो वीडियो गेम में जो भी ग्राफिकली दिखता रहता है, जैसे कार हुआ, कुछ भी हम लोग गेम खेलते हैं तो उसमें हम लोग यहाँ से इनपुट देंगे तो वहाँ पे एक्शन लेता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग के पास स्कैनर, अगला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर देखिए कई प्रकार के आते हैं, जैसे ये एक स्कैनर है। Scanner are used to enter information directly into the computer memory. This device work like a Xerox machine. It scan any document or image and convert into a digital format to be stored in the computer. जैसे स्कैनर क्या होता है? जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग को हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी के रूप में उसको रखना है, तो उसको हम लोग यहाँ पे इसके नीचे जो है इसमें हम लोग अपना कोई भी डॉक्यूमेंट लगा के और इसको बंद करके और स्कैन करते हैं, तो ये जो हार्ड कॉपी होता है उसका एक स्कैन कॉपी सॉफ्ट कॉपी के रूप में स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। जैसे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालते हैं तो जो प्रिंट आउट पेज पे आता है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जो उसका डिजिटली रूप में कंप्यूटर में होता है, जैसे हम लोग का कोई भी एडमिट कार्ड कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन किसी भी चीज़ में मोबाइल में है, पीडीएफ के रूप में, किसी भी चीज़ के रूप में, लेकिन मोबाइल में है, पेपर पे नहीं, उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो स्कैनर का क्या काम होता है? स्कैनर जैसे कोई भी हार्ड कॉपी को स्कैन करके उसको डिजिटली रूप में कन्वर्ट कर लेता है और कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है, इसको स्कैनर करते हैं। स्कैनर का यही काम है। अब तो स्कैनर देखिए, ये प्रिंटर, अब हम लोग देखते हैं कि कोई शॉप पे प्रिंटर के अंदर ही स्कैनर होता है इनबिल्ट। इसमें दोनों फीचर होता है, स्कैन करने का भी, प्रिंट आउट करने का भी। देखिए कोई प्रिंटर में यहाँ पे कॉपी लगा देते हैं पेज, और उसके बाद कोई भी इनपुट देते हैं तो एक पेज प्रिंट आउट होकर निकल जाता है। कभी कभी इसी में पेज लगा के और स्कैन करके कंप्यूटर में भी स्टोर कर लेते हैं। तो अब दो फीचर्स है प्रिंटर के अंदर ही। तो ये हुआ स्कैनर की
स्कैनर में। अब हम लोग अगले डिवाइस पे चलते हैं। अब दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेस होता ही होगा कंप्यूटर में जाके, उसके बाद ही तो हम लोग को रिजल्ट आता है। जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनपुट किए तो प्रोसेस होगा कंप्यूटर में जाके। तो प्रोसेस कहाँ होगा, वो सीपीयू के माध्यम से होता है। सीपीयू अगर कंप्यूटर में ना लगा हो तो प्रोसेस हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम लोग कहते हैं सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू जो है दिमाग है कंप्यूटर का, क्योंकि इसी में सब चीज़ होता है, प्रोसेस होता है, स्टोर होता है, फिर इसके बाद यहीं से आउटपुट के लिए भी जाता है। इनपुट और आउटपुट तो बस एक डिवाइस होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो सीपीयू करता है। देखिए, इट स्टैंड फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्ट एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये एक ब्रेन की तरह काम करता है कंप्यूटर के। इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक्स एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट अ हाई स्पीड। ये जैसे कोई कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कोई भी कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन, जैसे लॉजिकल कैलकुलेशन जैसे रीजनिंग टाइप का कैलकुलेशन ये करता है, वो भी बहुत हाई स्पीड पे। देखिए एक और इसमें बात है, सीपीयू तीन पार्ट में डिवाइड होता है। इसके अंदर ये नहीं कि इसका अलग अलग पार्ट, इसके अंदर सीपीयू 3 पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए एक ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऐसे। देखिए इसका यहाँ फिगर बनाया है। देखिए ये होता है मेन मेमोरी। सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होता है जिसमें हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं तो वो स्टोर होता है, तो वो मेमोरी पहला पार्ट डिवाइड हो गया, पहला पार्ट है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितने डिवाइस कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से उसको कंट्रोल करता है, कौन सा इंस्ट्रक्शन कहाँ सेंड करना है, ये सब कंट्रोल यूनिट देखता है, कमांड देखता है कौन सा कमांड कहाँ सेंड करना है। और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है, ये काम करता है कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करने का, प्रोसेस करने का, लॉजिकल कोई भी ऑपरेशन उसको लॉजिकल ऑपरेट करने का, ये काम होता है लॉजिकल अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ALU और इसको बोलते हैं CU, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। चलिए हम लोग अगले डिवाइस के बारे में जानते हैं। अब हम लोग के पास आया आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है, जैसे हम लोग इनपुट दें कंप्यूटर को, कोई भी जैसे एक प्रोग्राम है उस पर क्लिक किए, कोई म्यूजिक का एक प्रोग्राम है तो उस पर हम लोग क्लिक किए तो वो इनपुट हो गया, और इनपुट होते ही वो जाके सीपीयू में प्रोसेस होगा। कहाँ पे प्रोसेस होगा, प्रोसेस तो सीपीयू में होगा। ऐसे कोई भी हम लोग म्यूजिक का जैसे कोई भी फोल्डर होता है तो उस पर हम लोग माउस लेके गए, माउस इनपुट डिवाइस है तो माउस का कर्सर उस पर लेके गए, जैसे ये एक वो है म्यूजिक का फाइल है, उस पर हम लोग माउस अपना लेके गए ऐसे और उस पर क्लिक किए तो हम लोग क्या किए, इनपुट किए, इनपुट का कमांड दिए उस पर, तो इनपुट दिए तो वो अब क्या होगा, वो जाएगा सीपीयू में, सीपीयू में गया और उसके बाद सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा कि नहीं, कोई एक कमांड आया है कि हमें एक सॉन्ग को ओपन करना है, तो सीपीयू उस सॉन्ग को प्रोसेस करेगा और ओपन करेगा, और जैसे ही ओपन होगा तो उसका वॉल्यूम कहाँ सुनाई देगा, स्पीकर में। तो देखो कोई भी चीज़ हमें सुनाई देता है, जैसे ये आउटपुट के रूप में, जैसे कोई भी चीज़ हमें दिखेगा या सुनाई देगा वो आउटपुट यूनिट है, आउटपुट डिवाइस है। जैसे स्पीकर में हमें आवाज़ सुनाई देगा, प्ले हो जाएगा तो सुनाई कहाँ देगा, स्पीकर में, तो ये एक सुनाई दे रहा है, जैसे रिजल्ट हमें दिख रहा है या सुनाई दे रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। अगला आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर या LCD, कुछ भी कहिए, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हमें मॉनिटर के बारे में चलिए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस विजुअल आउटपुट, इट आल्सो नोन एज वीडियो एंड यूज फॉर गेटिंग सॉफ्ट विजुअल आउटपुट ऑन स्क्रीन। देखिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये विजुअल आउटपुट के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें, और इसको वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को वीडियो भी बोलते हैं। वीडियो क्या होता है, एक
विजुअल डिस्प्ले, जैसे एक डिस्प्ले एक कोई स्क्रीन के रूप में जिसमें दिखता है कोई भी ग्राफिकल, उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। एंड यूज फॉर गेटिंग सॉफ्ट विजुअल आउटपुट ऑन द स्क्रीन। और कोई भी जैसे स्क्रीन पे कोई भी फिगर या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखता है, ये सब मॉनिटर के फीचर्स हैं। इसे वीडियो जो है, वीडियो मॉनिटर को ही बोला जाता है। ये टेक्निकली रूप से दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे एक होता है सीआरटी, वीडियो दो पार्ट में डिवाइड है, सीआरटी और दूसरा है एलसीडी। सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर हम लोग जानते हैं, जैसे ये रहा सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। इसमें क्या होता है, ये पहले के टाइम में, अब तो कैथोड रे ट्यूब बंद हो गया क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ये, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। काफ़ी इससे हीट प्रोड्यूस होता था, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक हैं, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। और काफ़ी बिजली बिल भी आता है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। सीआरटी में ये होता था कि एक यहाँ पीछे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन लगा रहता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन पे आता है पूरे तेज़ी से ऐसे ऐसे, और स्क्रीन पे एक फास्फोरस की प्लेटिंग हुई रहती है, उसी पे टकराता है। जैसे ही टकराता है तो यहाँ पे पूरा स्क्रीन पे आपका जो भी पिक्चर होता है डिस्प्ले हो जाता है। ये प्रोसेस करने के लिए काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी लगता है, और इलेक्ट्रिसिटी लगेगा तो और बहुत सारा हीट यहाँ प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको यूज़ में अब नहीं लिया जाता है। ये आप अभी भी देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पे काउंटर पे, यही यूज होता है। इसको एक सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं। और दूसरा है मॉनिटर एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें एक लिक्विड जेली टाइप के स्क्रीन के बीच में लिक्विड होता है, पीछे एलईडी लगी रहती है, लाइट आगे एलईडी के माध्यम से आगे फोकस करता है, वही स्क्रीन पे दिखता है। तो ये एलईडी में काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसलिए, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, इसलिए अब एलसीडी का यूज़ होता है। तो ये भी आउटपुट, जैसे हम लोग कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो प्ले करने के लिए सबसे पहले इनपुट देंगे। इनपुट किससे देंगे? या तो कीबोर्ड से देंगे या तो माउस से देंगे। माउस से ले जाके कोई वीडियो पे क्लिक करेंगे, जैसे कोई वीडियो का ये फाइल है, ठीक, जैसे ये वीडियो का फाइल है, तो इस पर हम लोग लेके जाएंगे अपना कर्सर और इस पर क्लिक करेंगे। ऐसे क्लिक करेंगे तो वो जाएगा प्रोसेसिंग में, सीपीयू उसको प्रोसेस करके और उसका आउटपुट देगा। तो आउटपुट कहाँ दिखेगा? जहाँ दिखेगा वही आउटपुट डिवाइस है। तो ये इस पे एलसीडी पे हमें दिखेगा, तो ये आउटपुट डिवाइस है। समझ में आया? चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब हम लोग का प्रिंटर, देखिए साफ साफ समझिए, जो भी चीज़ हमें दिख रहा है, जैसे रिजल्ट के रूप में दिख रहा है, वो सब आउटपुट डिवाइस है। जैसे प्रिंटर, जैसे हम लोग कोई सॉफ्ट कॉपी मतलब जो कंप्यूटर में डिजिटली फॉर्म में है, कोई भी एडमिट कार्ड हुआ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हुआ कंप्यूटर में, उसको हम लोग हार्ड कॉपी पेज पे लेके आना चाहते हैं, तो वो प्रिंटर के माध्यम से बाहर आएगा, तो हमें प्रिंटर के माध्यम से ही दिखेगा। देखिए, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस डेट प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इमेज ऐसा हार्ड कॉपी के रूप में ये प्रिंट करता है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट मतलब होता है कि बता रहे हैं अभी, और दूसरा है इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब ये होता है कि जैसे उस पर कोई भी ज़्यादा फोर्स, कोई भी ज़्यादा उस पर पेज पे जैसे देखते हैं कि कोई भी उस पर वो नहीं रहे, कोई भी उस पर बहुत सारा प्रिंटर पे बस ऐसे ही स्मूथली प्रिंट हो जिस पे कोई इम्पैक्ट ना दिखे, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जैसे अभी के जो प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जिस पे काफ़ी गड्ढा प्रिंट होता है, लेकिन गड्ढा हो जाता है पेपर पे। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल हम आपको बता दें, रेलवे स्टेशन पे अभी भी हम लोग टिकट लेते हैं तो देखते हैं कि उस पर गड्ढा हो जाता है। जैसे प्रिंट होता है तो उस पर गड्ढा हो जाता है जहाँ जहाँ प्रिंट हुआ रहता है, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो प्रिंटर दो टाइप के होते हैं। प्रिंटर के बारे में अगले वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे।
Thank you for watching this video.